पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट 1 जुलाई से लागू होने वाली है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। पोस्ट ऑफिस में आज की डेट में आपको 7 से 8% से ज्यादा का ब्याज मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस की कई सारी स्कीमें हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन अगर बात करें बैंक में आप एफडी करवाते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा 6 से 6.5% का ब्याज नॉन सीनियर सिटीजन को मिलता है और 6.5 से 7% तक का मैक्सिमम ब्याज आपको सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। अच्छा, अगर आप किसी भी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा है, आरडी करवाते, कुछ भी अगर आप करवा रहे हैं, वहां पर आपका पैसा सिर्फ 5 लाख रुपए तक का सेफ रहता है। आरबीआई की सब्सिडी DICGC की तरफ से 5 लाख का इंश्योरेंस आप सभी को दिया जाता है। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करेंगे तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस में पूरा का पूरा पैसा आपका सेफ रहता है। फिर आप चाहे सेविंग अकाउंट में डालें, फिक्स डिपॉजिट में डालें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डालें, पीपीएफ में डालें, आरडी में डालें या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो सीनियर सिटीजन के लिए बनाई जाती है उसमें अगर आप पैसा डालते हैं। इसके अलावा आप केवाईपी हो गया या सुकन्या समृद्धि योजना, इनमें भी निवेश कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्ची है तो उसके लिए भी आप निवेश कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की कई सारी ऐसी स्कीम है जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, पैसा आपका पूरा सेफ रहता है क्योंकि सरकार द्वारा यहां पर आपको पैसा दिया जाता है, चाहे ब्याज हो चाहे आप मैच्योरिटी हो, पूरा का पूरा पैसा आपका सेफ रहेगा। बैंक में ऐसा नहीं होता। बैंक में सिर्फ 5 लाख रुपए का, एक बैंक के अंदर एक डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है। यानी कि अगर आपको 10 बैंकों के अंदर अगर आप एफडी करेंगे तब जाकर कहीं जाकर आपका पैसा जो है वो सिक्योर होगा। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस में डालेंगे तो एक बार में ही आपका पूरा पैसा सिक्योर है, आपको अलग अलग जगह डालने की जरूरत नहीं होगी, अलग अलग बैंकों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, अलग अलग बैंकों के सब पासबुक हो गए, स्टेटमेंट हो गए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकालने नहीं पड़ेंगे। पोस्ट ऑफिस में कई सारा फायदा बेनिफिट को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो क्या नई ब्याज दरें आपको अब 1 जुलाई के बाद दी जाएगी। इसी के साथ 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जितना भी पैसा आप निवेश करना चाहते हैं, हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से 1 लाख रुपया अगर आप निवेश करते हैं सभी स्कीम के अंदर तो कितना कितना ब्याज आपको सालाना के तौर पर मिल रहा है और मैच्योरिटी आने पर कितना ब्याज आपको मिलता है, टोटल मैच्योरिटी कितनी आपको मिलती है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। कई लोग वीडियो देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, तो आपसे निवेदन है प्लीज, मोटिवेशन हमें मिलता है अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सवाल पूछते हैं तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की क्या नई ब्याज दरें हैं जो सरकार द्वारा 1 जुलाई के बाद लागू की जाएगी और इसी के साथ आपको कितना ब्याज जो है निवेश करने पर मिलता है। तो ये हमारी सभी स्कीम है। सबसे पहले हमारी है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम, फिर आरडी स्कीम हो गई, फिर फिक्स डिपॉजिट जिसे हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं, वो 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की रहेगी। फिर एमआईएस स्कीम है, फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए दी गई है, सुकन्या समृद्धि योजना और किसान विकास पत्र स्कीम। तो कुल लगभग 12 स्कीम जो है वो होती है पोस्ट ऑफिस की जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। हर एक स्कीम का अपना अपना महत्व रहता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा आपको कितना ब्याज मिलेगा। 1 साल की अगर बात करूं मैं, 4% का ब्याज जो है वो आपको यहां पर पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट स्कीम में मिलता है। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपया डाला है तो ये 1 लाख रुपया आपको हर साल मिलेगा। यानी कि ये पहले साल में आपको जो है वो 4,000 मिलेगा, फिर ये 4,000 आपके 1 लाख में जुड़ जाएगा और ये फिर आपको 1,04,000 पे फिर आपको वापस 4% का ब्याज जो है मिलेगा। एनुअली पैसा यहाँ पर आपका कंपाउंडेड होता जाएगा, हर साल पैसा यहाँ पर आपका कंपाउंडेड करता जाएगा। यानी जो भी ब्याज पहले साल मिला था वो अगले साल वापस ऐड होके उस पर आपको मिलेगा। अगर आप किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो ध्यान रखिएगा लगभग आपको ज्यादा से ज्यादा 2% से लेकर 3% तक का ही ब्याज मिलता है। अगर आप प्राइवेट में भी जाएंगे तो वहां पर भी 3 से 3.5% का मिलेगा और अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाते हैं तो वहां पर आपको 6 से 7% का मिल जाता है। ध्यान रखिएगा वहां पर रिस्क भी उतना होता है, आप 5 लाख से ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते
क्योंकि 5 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस नहीं होता। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 5 लाख तक पैसा आप निवेश करते हैं तो ज्यादा आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा प्राइवेट बैंक हो गए, गवर्नमेंट बैंक हो गए, उनमें निवेश करेंगे इससे बढ़िया, तो आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा 4% का ब्याज मिल जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में 4% का ब्याज मिल रहा है, जबकि गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक में इतना ब्याज आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अगर ज्यादा ब्याज लेने जाएंगे तो पैसे का रिस्क भी वहां पर ज्यादा होता है। तो रिस्क अगर नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप निवेश कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले स्कीम पे, जो है पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की। अगर 5 साल तक की एफडी अगर आप करवाते हैं, कितना ब्याज मिलेगा? अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका जो ब्याज है वो क्वार्टरली कंपाउंडेड किया जाएगा। यानी क्वार्टर 1 जो भी ब्याज आपको मिलेगा, फिर क्वार्टर 2 जो भी ब्याज आपको मिलेगा, क्वार्टर 3 जो भी ब्याज आपको मिलेगा, क्वार्टर 4, ये ब्याज आपका कंपाउंडेड होता जाएगा। यानी ब्याज पर ब्याज आपको मिलता जाएगा। 1 साल तक ऐसा चलेगा। 1 साल के बाद आपका पैसा जो है वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी हर साल पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके इसमें आपको 6.90% का ब्याज मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप 2 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 7% का ब्याज मिलेगा। अगर आप 3 साल की एफडी करवाते हैं तो 7.1% का ब्याज मिलेगा। और अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो 7.5% का ब्याज मिलेगा। यह ब्याज सबसे ज्यादा ब्याज आपको दिया जा रहा है। कोई भी बैंक आपको 7.5% तक का ब्याज नहीं देती। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, सीनियर सिटीजन को कोई भी 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज आपको नहीं मिलता है, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें कितना भी आप निवेश कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहे उतना निवेश कर पाएंगे। सिर्फ एक कंडीशन है, 6 महीने से पहले पैसा आप नहीं निकाल सकते। यही कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको कुछ पेनल्टी लगेगी, जिसके तहत 6 महीने से 1 साल, फिर 1 साल से लेकर जो भी आपकी टेन्यूर रहता है उसके हिसाब से आप पैसा जो है वो निकालते जाएंगे। कई बार आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज मिलेगा, कई बार आपको 2% कम करके ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से आगे जैसे आप प्रीमियम विड्रॉ करेंगे वैसे वैसे पैसा आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 4 तरह की जो है एफडी मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं तो उस केस में कितना ब्याज आपको मिलेगा। यानी अगर आपने 1 साल की एफडी करवाई तो क्या ब्याज आप इसमें कमाएंगे। 6.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम आपको इंटरेस्ट के साथ बताएंगे कितना क्या ब्याज आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं, ठीक है, यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपया, ये ध्यान रखिएगा। 1 लाख रुपया हम डालते हैं, 1 साल की एफडी करते हैं, 6.9% का हमें ब्याज मिल रहा है, यानी कि 7,080 रुपये का ब्याज आपको यहां पर मिलेगा। भले आपका 6.9% है, लेकिन क्योंकि यहां पर जो ब्याज है वो क्वार्टरली कंपाउंडेड हो रहा है, तो आपको कुल ब्याज 1 साल में 7,080 रुपया मिलेगा अगर आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं। अच्छा, 2 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो कितना ब्याज आपको मिलेगा। 2 साल की एफडी करवाएंगे, 7% का आपका ब्याज है, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, तो 7,185 पहले साल में मिलेगा और वापस 7,185 आपको दूसरे साल में मिलेगा। यानी टोटल कितना ब्याज आपका हो गया, 14,372 का ब्याज आपका हो गया। तो 1 लाख रुपया प्लस 14,372 टोटल मैच्योरिटी पर आपको दिया जाएगा। तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा 7% है, लेकिन आपको 7.185% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्योंकि आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है। अगर आप 3 साल की एफडी करवाते हैं तो पहले साल कितना मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा, तीसरे साल कितना मिलेगा। 1 लाख रुपया आपने अगर डाला है, 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 7,291 पहले साल मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 7,291 और तीसरे साल भी 7,291, कुल लगभग आपको 21,874 का ब्याज दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी आपको 7,200 यानी 7,300 अराउंड हर साल ब्याज मिलेगा। अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में कितना क्या ब्याज आपको मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 7714 हर बार आपको इतना ही ब्याज मिलता रहेगा। कुल ब्याज आपका 38,568 का ब्याज होगा, यानी आपको 5 साल में टोटल इतना ब्याज मिलेगा 38,568, यानी 1 लाख आपकी मैच्योरिटी जो भी डिपॉजिट किया है प्लस 38,568 का ब्याज कुल आपको दिया जाएगा। तो 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इस हिसाब से ब्याज आपको मिल जाएगा। अच्छा, एमआईएस की बात अगर मैं करूं तो एमआईएस में आपको 7.4% का ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपया अगर आप एमआईएस में डालते हैं, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम कितना आप एमआईएस के अंदर निवेश कर सकते हैं। आप यहां पर
सिंगल अगर डिपॉजिट की बात करें तो 9 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर पाएंगे, और जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 15 लाख से ज्यादा आप इसमें जमा नहीं कर पाएंगे, ये मैक्सिमम डिपॉजिट है। और 3 एडल्ट मिलकर यहां पर अकाउंट जो है वो आप ओपन करवा सकते हैं। अगर आप एमआईएस के अंदर 7.4% का मंथली पे आउट यहां पर आपको मिलता है, यानी कि यहां पर कोई भी कंपाउंडिंग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर एमआईएस के अंदर 5 साल के लिए निवेश करते हैं, हर महीना यानी हर साल आपको जो है 7404 का ब्याज जो है वो ईयरली मिलेगा। इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे, जो भी आपका आएगा मंथली आपका आ जाएगा, यानी 7400 जो है वो आपको हर साल जो है वो दिया जाएगा। 37,000 रुपये जो है वो आपको 5 साल में मिलेंगे। 37,000 रुपया हर महीना जो है कुछ कुछ अमाउंट जो है वो आपको मिलता रहेगा। टोटल 37,000 रुपया आपको 5 साल में मिलेगा। मैच्योरिटी का जो 1 लाख है वो 5 साल के बाद आपको दे दिया जाएगा। एनएससी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 7.7% का ब्याज मिल जाता है। एनएससी के अंदर अगर आप निवेश करते हैं, ध्यान रखिएगा ये स्कीम 5 साल के लिए लॉक होती है, इसमें मैच्योरिटी पर ही आपको पैसा जो है वो दिया जाएगा। यहां पर जो भी ब्याज है हर साल ब्याज आपका कंपाउंडेड होता जाएगा, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज आपको मिलता जाएगा। अच्छा, यहां पर 80C का फायदा मिल जाता है, जो भी आप पहले बार इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.5 लाख का फायदा मिलेगा। अच्छा, अगले साल जो ब्याज कैरी फॉरवर्ड होगा उस ब्याज का भी बेनिफिट आप ले पाएंगे 80C में बिना किसी एक्स्ट्रा निवेश के। यानी अगर आप कोई भी ज्यादा निवेश नहीं करते लेकिन आपको ब्याज हुआ, मतलब मान लीजिए 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी ब्याज आपका आता है वो आप जो है वो 80C का उसका क्लेम ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कितना भी मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो आप कर पाएंगे। यहां पर एनुअल कंपाउंडिंग का जो मेथड है वो दिया गया है। अब पीपीएफ एनएससी के अंदर कितना आपको ब्याज मिलेगा ये ध्यान रखिएगा। पहले साल में आपको 7700 का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में आपको 8293 का ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में 8931 का ब्याज मिलेगा, चौथे साल में आपको 9619 का मिलेगा, और 5वें साल में आपको 10,360 का ब्याज मिलेगा। टोटल कितना ब्याज हुआ? 44,903। तो इतना ब्याज आपको टोटल 5 साल में मिलेगा। आप अगर 1 लाख रुपया जो है वो एनएससी में डालते हैं 7.7% का ब्याज आपको मिल जाता है। तो यहां पर 44,908 मिलेगा, एनुअली कंपाउंडेड यहां पर ब्याज आपको मिल जाता। नेक्स्ट आ जाते हैं पीपीएफ के अंदर कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला। तो पीपीएफ में आपको 7.1% मिलेगा और ये एनुअली कंपाउंडेड होगा। ध्यान रखिएगा पीपीएफ स्कीम जो है वो 15 साल के लिए रहती है। मैक्सिमम इसमें आप 1.5 लाख रुपया ही निवेश कर सकते हैं, 1.5 लाख से ज्यादा इसमें पैसा नहीं डाल सकते। मंथली की बात करूं तो 12,500 रुपया हर महीना डाल पाएंगे। मैक्सिमम आप हर साल 1.5 लाख रुपए डाल पाएंगे। 15 साल अगर आप डालेंगे तो टोटल 15 लाख रुपए आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें चाहे तो आप फर्दर 20 साल के यानी 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। टोटल आपकी मैच्योरिटी 20 साल की हो सकती है। अच्छा, उस 5 साल में आप चाहे तो 1.5 लाख रुपया वो डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो भी आपका पैसा जो ब्याज है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अच्छा, यहां पर हमने पीरियड लिखा हुआ है, 15 साल का ये पीरियड आ गया। ये हर साल ब्याज आपको मिलता है। तो पीपीएफ के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपया आपने डाला है 7.1% पे 15 साल के लिए, टोटल डिपॉजिट आपने 15 लाख रुपए जो है वो यहां पर कर दिए हैं। पहले साल में आपको 7100, दूसरे साल में 14,700, तीसरे साल में 22,800, चौथे साल में 31,600, फिर 5वें साल में 40,900, फिर 50,900, 61,600, 73,000, 85,000, 98,000, 1,12,000, 1,27,000, 1,44,000। आपका ब्याज यहां पर आप देख सकते हैं बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिल रहा है। 15वां साल आते आते 15 साल में ही सिर्फ आपको 1,80,000 मिलेगा। सिर्फ एक साल में 1,80,000 मिल रहा है। टोटल कुल ब्याज आपको 15 साल में जो है वो 12 लाख रुपए मिलेंगे। 12,12,000, 15 लाख डाला है, हर साल 1-1 लाख रुपया आपने डाला है और 12,12,000 रुपया मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा। और टोटल मैच्योरिटी आपकी 27,12,000 रुपये आपको मिलेगी। यानी सिर्फ 15 लाख डालने पर आपको 27 लाख रुपए जो है वो मिलने वाले हैं। कंपाउंडिंग का फायदा आप यहां पर देख सकते हैं, कंपाउंडिंग हर साल जो है वो होते रहेगी। पहले साल में आपको 7100 एक साल में मिल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं 15वें साल में 1,80,000 यहां पर आपको मिलता है। अगर इसको आप आगे और कंटिन्यू करते हैं 5 साल के लिए तो उस केस में आप मैजिक देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग और कितना आपको दे पाएगी, बहुत ज्यादा। यानी 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अगर आप डालेंगे तो सीधा पैसा आपका और डबल हो जाएगा सिर्फ 5 सालों में। तो आप 20 साल तक अगर चलाएंगे तो पीपीएफ में और अच्छा खासा ब्याज आपको 15 साल के बाद देखने को मिल जाएगा। अगला आ जाता है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम।
सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए अगर आप डालते हैं 8.2%, ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। अगर आपकी कोई बच्ची है तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 21 साल की मैच्योरिटी आती है या 18 साल के बाद अगर शादी लायक हो जाती है, शादी हो जाती है तो भी यहाँ पर मैच्योरिटी आ जाती है। टोटल डिपॉजिट यहाँ पर भी आप 15 लाख रुपए करेंगे 15 साल तक। यहाँ पर भी आप देखिए 8,100, 17,000, 26,000, 37,000, 48,000, 60,000, 73,000, 87,000, 1,03,000, 1,19,000, 1,37,000, 1,57,000, 178, 2,01,000। इस तरह करते करते यहाँ पर 21वें साल में आपको 3,62,000 एक साल में मिल रहा है। टोटल फुल इंटरेस्ट आपको देखिए 32 लाख यानी टोटल अराउंड 33 लाख का ब्याज मिल रहा है। 33 लाख रुपया आपको मिलता है सब साल में। 1 लाख रुपया आपको डालना है। 10,000 से भी कम जो है वो महीने का आप डाल रहे हैं। टोटल मैच्योरिटी आपको 48 लाख रुपए मिलेंगे, यानी आपकी बेटी की शादी का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा सब आप इसमें से निकाल पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ महीने के 8 से 9,000 रुपया जो है वो इसमें निवेश करना होगा। यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में 33 लाख का ब्याज मिल रहा है और 47 लाख का आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको बता दूं, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सुकन्या समृद्धि योजना में 8.20 मिल रहा है। जो सीनियर सिटीजन को मिल रही है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना में दी जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो यहाँ पर भी आपको 8.20% का ब्याज जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम जो ब्याज आपको मिलेगा, मैक्सिमम 30 लाख रुपया आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 60 से ज्यादा अगर आपकी एज है तो इस केस में आप यहाँ पर 30 लाख रुपया निवेश करते हैं तो 8.2% का ब्याज आपको मिलेगा, यानी कि 61,500 क्वार्टरली ब्याज आपको मिलता है। मंथली ये हो गया आपका 20,500 और सालाना ईयरली की बात करूं तो 2,46,000 हो गया। और 5 साल में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा? 12,30,000 रुपए। 12,30,000 रुपए आप मैक्सिमम इसमें ब्याज कमा पाएंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। अगर मैं बात करूं आप 1 लाख रुपया इसमें डालते हैं तो एक साल में आपको 8,200 रुपीज मिलेगा, यानी कि आपको टोटल 41,000 जो है वो 5 साल में मिलेंगे। ये 1 लाख की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम आपको 12,30,000 रुपए तक का ब्याज 8.2% का यहां पर मिल जाता है। यहां पर सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, कोई कंपाउंडिंग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, यहां पर कोई भी कंपाउंडिंग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। किसान विकास पत्र स्कीम 9 साल और 7 महीने की ये स्कीम होती है और इस स्कीम में आपको 7.5% का ब्याज मिल जाता है, यानी 115 महीने में आपका पैसा जो है वो सीधा डबल हो जाता है। अगर आप 1 लाख रुपया डालेंगे तो आपका पैसा हो जाएगा 2 लाख रुपया। अगर आप 2 लाख रुपया डालते हैं तो उसके इसमें आपका पैसा हो जाएगा 4 लाख रुपया। अगर आप 5 लाख रुपया डालते हैं, कोई लिमिट नहीं है कितना भी पैसा डालें, तो पैसा आपका हो जाएगा मैच्योरिटी पर 10 लाख रुपया, यानी कि 5 लाख पर 5 लाख का आपका इंटरेस्ट हो जाता है। 1 लाख पर 1 लाख का इंटरेस्ट और 2 लाख पे 2 लाख का इंटरेस्ट जो है वो आपको 115 महीने में दिया जाएगा। 20 लाख डालोगे तो 20 लाख रुपया और हो जाएगा, यानी टोटल 40 लाख रुपया मिलेगा। तो डबल हो जाता है यहाँ पर केवाईपी के अंदर किसान विकास पत्र स्कीम, जिसके अंदर 9 साल 7 महीने यानी 115 महीने की ये स्कीम होती है। मैक्सिमम कितना भी पैसा आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट अपनी है रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जो 6.70% का ब्याज आपको देती है। यहां पर भी क्वार्टरली जो है वो कंपाउंडेड होता है और मैच्योरिटी पर पैसा आपको दिया जाता है। अगर इसके अंदर हम निवेश करें तो क्या यहां पर आपको फायदा बेनिफिट मिलेगा, कितना ब्याज आपको मिलेगा, ये भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो आ जाइए बात करते हैं, अगर आप आरडी स्कीम में निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए आप 1,000 रुपया जो है हर महीना निवेश करते हैं आरडी में 6.70% के हिसाब से, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे, चौथे और 5वें साल टोटल कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा? तो पहले साल 442 का ब्याज मिलेगा। अच्छा, 1,000 रुपया हर महीना आपको निवेश करना है आरडी स्कीम के लिए। 5 साल की ये स्कीम आपकी रहती है। दूसरे साल आपको 1,297 मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट हो रहा है, पैसा भी आप बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, 1,000 रुपया आपका बढ़ रहा है, फिर 3,187 और लास्ट में 4,229। तो 1,000 रुपया डालने से टोटल यहाँ पर आपका हो गया 11,365 रुपया और मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा 71,366। टोटल आपने डाला है 60,000 रुपया 5 साल में। टोटल आप 60,000 रुपया डालोगे 5 साल में, 11,365 का ब्याज मिलेगा और टोटल मैच्योरिटी हो जाएगी 71,366 की।
तो 1 जुलाई के बाद अगर आप निवेश करते हैं तो नई ब्याज दरें आपको दी जाएगी और इन नई ब्याज दरों के हिसाब से जो ब्याज हमने बताया है उतना ब्याज आपको मिलने वाला है। 1 लाख रुपया डालना चाहते हैं, अगर आपको ज्यादा डालना डाल सकते हैं। कई स्कीम में रिस्ट्रिक्शन है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप 30 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते, MIS स्कीम में आप 9 लाख या 15 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते, FD में आप कितना भी डालें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, RD में भी कितना डाले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, NSE में भी कितना डाले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, PPF में आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं डाल पाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में भी आप जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं डाल पाएंगे और किसान विकास पत्र स्कीम में आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में अगर निवेश करते हैं तो पैसा सुरक्षित भी है और ब्याज भी आपको हायर मिल जाता है। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।